नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर्स के अंदर जो डिवीजन है वो किस तरह से की जाती है। इससे पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को समझा। डिवीजन को समझते हैं कि वो किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पर हम दो पॉजिटिव नंबर लेंगे। एक हमने ले लिया 12.5 और एक ले लिया 5, यानी कि 12.5 को हमें 5 से डिवाइड करना है, ऐसा हम मान लेते हैं। और यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड रहेगा IEEE 754 और इसको हम सिंगल प्रिसीजन में करेंगे, यानी कि इसके लिए जो है हम 32 बिट को चूज करेंगे। 32 बिट में हमें पता है एक साइन बिट होती है 0 पॉजिटिव के लिए और 1 नेगेटिव के लिए। 8 जो बिट होती हैं बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए होती हैं और जो 23 बिट होती हैं वो सिग्निफिकेंट या मेंटिसा के लिए होती हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए सबसे पहले जो 12.5 है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, तो पहले भी हमने समझा था। इस तरफ हम जो है मान लेते हैं 4 बिट, इस तरह से मान लेते हैं 1 2 3 4, 4 ब्लॉक मान लेते हैं। दशमलव ले लेते हैं और यहाँ पर हम 2 बिट ही ले लेते हैं क्योंकि 0.5 ही हमें चाहिए, 2 बिट ले लेते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है। जो हमने ये ब्लॉक बनाए हैं, ये पिछले लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका मतलब है ये 2 रेज टू पावर 0 है, ये 2 रेज टू पावर 1 है, ये 2 रेज टू पावर 2 है और ये 2 रेज टू पावर 3 है। ये ऐसा कह लें, हम इसको कह सकते हैं 1 2 4 8, ऐसा कह सकते हैं। अब 8 और 4 ये मिलाकर ही तो 12 होता है, यानी कि यहाँ पर ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा और ये 0 0 बिट रहेगी, क्योंकि 8 और 4 12 हो गए। जो हमें इस तरफ इंटीजर पार्ट चाहिए तो ये इंटीजर पार्ट के लिए लेफ्ट में, तो वहां 1 और 1 लिख दिया, बाकी के 0। अब हमें 0.5 चाहिए, यानी कि दशमलव से आगे जो फर्स्ट ये हमारी जो ब्लॉक है इसको 2 रेज टू पावर -1 से दिखाते हैं, जिसका मतलब होता है 1/2 या 0.5। तो यहाँ पर ये जो है ये 1 रहेगी, बाकी के 0। तो देखा जाए अगर इसकी बाइनरी फॉर्म हम बनाएंगे तो वो बनती है 1100.1, 1100.1। लेकिन इसको जो है हमें नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस दशमलव को इस 1 के राइट में रखना है। तो ये हमें करना है। तो इसके लिए इस दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करना होगा। कितनी जगह? 1 2 3 जगह राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, यानी कि इंटू 2 रेज टू पावर 3 आ जाएगी। यहाँ बाइनरी में बेस 2 होता है, ये एक्सपोनेंट होता है जो हमने 3 लिखा है। तो इस तरह से नॉर्मलाइज फॉर्म इसकी हमने बना ली। पहले तो हमें यही काम करना है। उसके बाद यहाँ पर जो साइन रहेगा वो 0 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन बिट की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो उसके लिए साइन बिट 0 होती है, तो ये पॉजिटिव है। और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट रहेगा वो रहेगा ये जो है बेस की जो पावर है 3, तो ये रहेगा। और यहाँ पर बाइज्ड एक्सपोनेंट क्या होगा, जब इसके अंदर हम 127 को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम सिंगल प्रिसीजन की बात कर रहे हैं या 32 बिट की बात कर रहे हैं। वहां पर हमने पहले लेक्चर में फॉर्मूला देख लिया था जहां से ये निकला था। तो हर एक सिंगल प्रिसीजन या 32 बिट के अंदर हम इसको ऐड करेंगे, इसको बाइज्ड एक्सपोनेंट बनाने के लिए, ताकि हम इसको बाइनरी फॉर्म में अच्छी तरह से दिखा सकें। जैसे ये स्टोर होगा, बाइज्ड एक्सपोनेंट ही वहां पर स्टोर होता है, ये पहले भी हमने समझा था। तो 130 हो गया। 130 को हम कैसे लिख सकते हैं? बाइनरी के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो है हमारा डेसिमल के अंदर है तो बेस यहाँ पर 10 दिखा देते हैं। ये जो है हमारा बाइनरी के अंदर है। ये 130 कैसे है? ये 2 रेज टू पावर 0 है, ये 1 है, यानी 2 रेज टू पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 2। फिर 2 रेज टू पावर 2 3 4 5 6 7, 2 रेज टू पावर 7 का मतलब क्या हो गया? 128। बाकी तो सारी 0 है, यहाँ पे 1 1 है, उनको ऐड कर लेंगे, 128 और 2 130 हो गया। तो इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। चलिए ये भी हमने पहले लेक्चर्स में देख लिया था। आगे चलते हैं। अब मेंटीसा जो होगा वो क्या होगा? इस दशमलव से जो इस तरफ है 1001 1001 और बाकी की जो बिट है 23 बिट ये हमें पूरी करनी है। बाकी की 0 जो है इसके अंदर फिल कर देंगे, 23 बिट यहाँ पर पूरी कर लेंगे। तो ये तो हमने ए नंबर के लिए देखा, 12.5 है ये हमारे पास। इसी तरह से बी नंबर के लिए जो है हमारे पास वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो B5 है इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर बनाना है 5.0 के, इस ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो 5 ही रहेगा इसकी वैल्यू। तो चलिए इसकी जो बाइनरी फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी? 101.0। ये कैसे बनी? अब यहाँ पर देखिए दशमलव वाला तो सारा 0 है उसके बाद, तो इसलिए दशमलव तो 0 हो गया सारा।
इस तरफ 5 है इंटीजर पार्ट। 101 कैसे बना, अब देखिए ये जो है 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है 4 और 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, यानी कि 4 और 1 5 हो गया। तो यहाँ पर 1 आ गया, ये 0 रहा और ये 1 हो गया अब 5 के लिए। तो 101.0 हम इसी तरह से इनको सोल्व करके लिख लेंगे। अब इसको भी हमें नॉर्मलाइज करना है, इस पॉइंट को 2 इधर शिफ्ट करना पड़ेगा राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि जो बेस की पावर आ जाएगी 2 आ जाएगी। 2 की पावर 2 ही कह लें, बेस 2 है, एक्सपोनेंट भी 2 है। अब यहाँ पर साइन 0 है, पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो साइन बिट 0 रहेगी। उसके बाद जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, बायड एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 के अंदर 127 को ऐड करेंगे 129 हो जाएगा। अब मेंटीसा क्या हो जाएगा, 129 को पहले बाइनरी फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे, 2 रेज टू पावर 0 यानी कि 1 और यहाँ पर 2 रेज टू पावर 7 होगी यानी कि 128, 128 प्लस 1 129 को ऐसे लिख सकते हैं। बाकी की सारी जो बीच की बिटें 0 रहेंगी, ये भी हमने पहले देख लिया था। मेंटीसा को क्या लिखेंगे, जो इस दशमलव के बाद है 0 1 यानी कि फ्रैक्शन पार्ट 0 1 और बाकी की सारी 0 आ जाएंगी, इसको हम फिल कर देंगे 23 बिट तक। अब यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव नंबर ही पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, तो जो साइन ऑफ द कोशिएंट हमारा रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ये हम XOR जो है वो टेबल हम देख सकते हैं जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में देखी थी। अब यहाँ पर तो पॉजिटिव हैं दोनों, डिवाइड करना है तो XOR टेबल देखने की इतनी जरूरत नहीं, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो यानी कि जो कोशिएंट आएगा हमारा जब डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। चलिए उसको भी अभी हम समझेंगे। अब हम यहाँ पर हमें क्या करना होता है, बायड एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। अभी जो हमारे पास आया एक 130 था और दूसरा हमारे पास क्या था 129, तो 130 में से हम 129 को माइनस कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में वो ऐड करते थे हम, उसमें से बायस को हम जो है माइनस करते थे। यहाँ पर हमें बायस्ड एक्सपोनेंट को पहले सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 1 आ गया। अब इस 1 के अंदर हमें बायस को ऐड करना है, बायस क्या है 127 यानी कि ये आ जाएगा 128। अब न्यू बायस्ड एक्सपोनेंट जो बनेगा वो बनेगा 128 और 128 को हम ऐसे लिख सकते हैं बाइनरी में 2 रेज टू पावर 0 से 2 रेज टू पावर 7 तक, 2 रेज टू पावर 7 हो गया 128, तो वहां आ गया 1, बाकी की 7 बिट 0 हमने ले ली क्योंकि 8 ही बिट बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए होती हैं। तो ये चीज जो है आपको डिवीजन में ध्यान रखनी है कि हमें बायस्ड एक्सपोनेंट को पहले सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसमें ऐड करना है बायस को, ताकि हम जो है उसको वहां पर स्टोर कर सके इस नंबर को लास्ट में, जहां पर इसके लिए 8 बिट होती हैं, तो उस चीज के लिए। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम मेंटीसाज को डिवाइड करेंगे। अब मेंटीसाज हमारे पास क्या था, तो ध्यान से देखिए, मेंटीसा था हमारे पास, एक तो था 1.01 जो कि 5 के लिए था बाइनरी फॉर्म में, और ये था मेंटीसा हमारे लिए 1.1101। अब ये 1 पॉइंट जो हमने लगाया है यहाँ पर, ये इम्प्लिसिट बिट हमने लेनी है इसके साथ, यानी कि ये जो 1 है तो यहाँ 1.01 है और ये 1.1101 था अभी हमने देखा था। तो ये क्या था हमारे पास, ये 12.5 था, आपके ध्यान हो ये बाइनरी फॉर्म बनाई थी, और इसके लिए क्या था ये 5.0 था, यही तो था, उसके लिए हमने बनाई थी, या 5 कह लें। तो ये चीज हमने बनाई थी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। अब इस डिवीजन को हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको जो है 2 पॉइंट राइट शिफ्ट कर दें, यानी कि ऐसे कर लें, मान लीजिए 101 और यहाँ पर भी 2 पॉइंट राइट शिफ्ट हो जाए 1 2, यानी कि ये आ जाए 111.01, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से भी हम डिवाइड कर सकते हैं इसको सीधा। और सिंपली करने के लिए अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो ये 2 पॉइंट इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ डिवीजन का आंसर तो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पर अब आसान हो जाएगा करना, जैसे 101 पे यहाँ पे ये 1 पे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 101, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, 1 में से 1 को घटाएंगे 0, 1 में से 0 को घटाएंगे ये आ जाएगा 1, और 1 में से 1 को घटाएंगे 0। अब आगे देखेंगे तो दशमलव है तो दशमलव ऊपर चला जाएगा, और उससे आगे जो है 0 है तो 0 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब 101 पे देखेंगे कि ये क्या चला जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, फिर जो है इस 1 को भी उतार लेंगे तो ये 1 आ गया। अब यहाँ पर ये किस पे जाएगा, अब चला जाएगा 1 पे। अब 1 पे जब ये जाएगा तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा 101, तो हमें 101 यहाँ पर कर देना है।
अब देखिए 1 में से 1 गया ये 0 आ जाएगा, 0 में से 0 गया 1। अब 0 में से 1 को तो हम घटा नहीं सकते, तो इसे जो है बोरो ले लेगा, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये आएगा तो 1 में से 1 ये आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी आएगा 0, यानी कि एक तरह से आंसर हमारा आ गया ये 1.01। तो ये रिजल्ट हमारा बना। इससे भी आप करेंगे तो यही रिजल्ट हमारा बनेगा। ठीक है, तो आप डिवीजन जो है पहले हमने जो एग्जांपल लिए हैं वहां पर इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, जो आंसर आया है ध्यान रखना है 1.01 ये रिजल्ट आया है, इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 के बाद जो है दशमलव है हमारे पास। तो ये हमारा कोशिएंट आ गया है, पॉजिटिव में है। साइन जो है इसका साइन बिट 0 है, पॉजिटिव है। एक्सपोनेंट जो है 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि हमने क्या लिया था 128 लिया था, तो बायस एक्सपोनेंट जो है यानी कि इसका 128 था। इसका मतलब एक्सपोनेंट 1 था जिसके अंदर 127 ऐड किया गया था, स्टार्टिंग में हमने देखा। अभी न्यू बायस्ड एक्सपोनेंट जो बनाया था 128 को बाइनरी में ऐसे लिख सकते हैं, और मैंटीसा जो होगा हमारा 01 से स्टार्ट होकर और सारे 023 बिट तक रहेंगी, यानी कि जो न्यू नंबर बनेगा वो हमारा बनेगा ये साइन बिट 0, ये आ गया हमारे पास बायस्ड एक्सपोनेंट और ये आ गया मैंटीसा, यानी कि साइन बिट, ये बायस्ड एक्सपोनेंट और ये मैंटीसा। क्या ये सही है उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब मैंटीसा को आप समझ गए होंगे, दशमलव से इस तरफ वाला पार्ट लिया है और बायस्ड एक्सपोनेंट ये है जो न्यू बना था हमारा। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए वेरिफिकेशन के अंदर पहले तो हम नंबर को सैम्पल करेंगे, जो कि आया 1.01 इंटू 2⁻1 आया, क्योंकि बायस्ड एक्सपोनेंट था 128 था, यानी कि एक्सपोनेंट इसका 1 था, क्योंकि इसमें से 127 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, समझ आनी चाहिए। उसके बाद अनबायस्ड एक्सपोनेंट यहाँ पर देखते हैं 128 था, न्यू बायस्ड एक्सपोनेंट बना था, तो उसमें से 127 को घटाएंगे तभी तो अनबायस्ड एक्सपोनेंट आएगा, यानी कि ये 1 आया जो। तो इसी तरह से असेंबल किया। अब यहाँ पर मैंटीसा जो है वो क्या है हमारे पास, ये पूरा हम लेंगे तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे। 1.01 जो है इनटू जो है 2⁻1 है, यानी कि 2 है। 1.01 का क्या मतलब है, 1 प्लस, अब ये क्या है 2 यानी कि माइनस का 2 है। अब ये क्या है 2⁻−1 है पहली, ये क्या है 2⁻−2 यानी कि 1/4। तो ये लिख दिया 1 + 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25, यानी कि ये क्या आ गया 1 + 0.25 और ये क्या बन गया 1.25। उसके बाद 1.25 के अंदर इस 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.5। यही तो आंसर रहता है हमारा जब हम 12.5 को 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा, यहाँ पर ये क्या आ गया 10 आ गया। तो ये 12 में से 10 को घटाएंगे 2, अभी दशमलव है ऊपर चला गया और ये 5 को जो है हमने यहाँ पर उतार लिया। अब 5 5 जा, ये क्या आ गया हमारे पास 25, यानी कि 0, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा। यही तो आंसर था, और यही आंसर जो है हमारा इस नंबर के थ्रू, यानी कि ये जो नंबर बना है हमारे इस नंबर के थ्रू आया है। तो इस तरह से वेरिफिकेशन भी इसकी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बाइनरी जो डिवीजन है उसका हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, इसके आगे भी एग्जांपल लेंगे। तो पॉजिटिव नंबर हमने लिए, आगे नेगेटिव नंबर भी लेके देखेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।